आइए सुनते हैं एक और कथा। प्रभु जी श्री कृष्ण जी को अर्जुन सबसे प्रिय इसलिए थे कि वो नर के अवतार थे और श्री कृष्ण स्वयं नारायण थे। आपने नर और नारायण का नाम तो सुना ही होगा। भारत का शिरो मुकुट हिमालय है, जो समस्त पर्वतों का पति होने से गिरिराज कहलाता है। उसी के एक उतुंग शिखर के प्रांगण में बद्री का आश्रम या फिर बद्री वन है। वहाँ पर इन चरम चक्षुओं से ना दिखने वाला बद्री का एक विशाल वृक्ष है। इसी प्रकार का प्रयाग में अक्षयवट भी है। बद्री वृक्ष में लक्ष्मी का वास है, इसलिए लक्ष्मीपति को यह दिव्य वृक्ष अत्यंत प्रिय है। उसकी सुखद शीतल छाया में भगवान ऋषि मुनियों के साथ सदा तपस्या में निरत रहते हैं। बद्री वृक्ष के कारण ही यह क्षेत्र बद्री क्षेत्र कहलाता है और नर नारायण का निवास स्थान होने से इसे नर नारायण या नारायण आश्रम भी कहते हैं। सृष्टि के आदि में भगवान ब्रह्मा ने अपने मन से 10 पुत्र उत्पन्न किए। ये संकल्प से ही आयोनिज उत्पन्न हुए थे, इसलिए ब्रह्मा के मानस पुत्र कहलाए। उनके नाम मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस, पुलहा, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद है। इनके द्वारा ही आगे समस्त सृष्टि उत्पन्न हुई। इसके अतिरिक्त ब्रह्मा जी के दाएं स्तन से धर्मदेव उत्पन्न हुए और पृष्ठ भाग से अधर्म। अधर्म का भी वंश बढ़ा। उसकी स्त्री का नाम ऋषा यानी कि झूठ था। उसके दंभ और माया नाम के पुत्र हुए। उन दोनों से लोभ और निकृति ये उत्पन्न हुए। फिर उन दोनों से क्रोध और हिंसा 2 लड़के हुए। क्रोध और हिंसा के कली और दुरक्ति हुए। उनके भय और मृत्यु हुए तथा भय मृत्यु से यातना और निरय नरक ये हुए। ये सब अधर्म की संतति है। दुर्जनम प्रथम वंदे सज्जनम तदनंतरम। इस न्याय से अधर्म की वंशावली के बाद अब धर्म की संतति की बात कर लेते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष प्रजापति का विवाह मनु पुत्री प्रसूति से हुआ था। प्रसूति में दक्ष प्रजापति ने 16 कन्याएं उत्पन्न की। उनमें से 13 का विवाह धर्म के साथ किया गया। एक कन्या अग्नि को दी, एक पितरगण को, एक भगवान शिव को। जिनका विवाह धर्म के साथ हुआ उनके नाम हैं श्रद्धा, मैत्री, दया, शांति, तुष्टि, पुष्टि, क्रिया, उन्नति, बुद्धि, मेधा, तितिक्षा, ही और मूर्ति। धर्म की सब पत्नियां पुत्रवती हुई। सबने एक एक पुत्र रतन उत्पन्न किया। जैसे श्रद्धा ने शुभ को उत्पन्न किया, मैनी ने प्रसाद को, दया ने अभय को, शांति ने सुख को, तुष्टि ने मोद को, पुष्टि ने अहंकार को किया, क्रिया ने योग को, उन्नति ने दर्प को, बुद्धि ने अर्थ को, मेधा ने स्मृति को, तितिक्षा ने क्षेम को और ही यानी कि लज्जा ने प्रश्रय जिसे विनय कहते हैं उसको उत्पन्न किया। और सबसे छोटी मूर्ति देवी ने भगवान नर नारायण को उत्पन्न किया। क्योंकि मूर्ति में ही भगवान की उत्पत्ति हो सकती है, वह मूर्ति भी धर्म की ही पत्नी है। नर नारायण ने अपनी माता मूर्ति की बहुत अधिक बड़ी श्रद्धा से सेवा की। अपने पुत्रों की सेवा से संतुष्ट होकर माता ने पुत्रों से वर मांगने को कहा। पुत्रों ने कहा, माँ यदि आप हम पर प्रसन्न हैं तो वरदान दीजिए कि हमारी रुचि सदा तप में रहे और घर बार छोड़कर हम सदा तप में ही निरत रहें। माता को यह अच्छा कैसे लगता कि मेरे प्राणों से भी प्यारे पुत्र घर बार छोड़कर सदा के लिए वनवासी बन जाएं। किंतु वे वचन आंखों के तारे आज्ञाकारी पुत्रों को तप करने की आज्ञा दे दी। दोनों भाई बद्री का आश्रम में जाकर तपस्या में निरत हो गए। बद्री का आश्रम में जाकर दोनों भाई घोर तपस्या करने लगे। इनकी तपस्या के संबंध में पुराणों में भिन्न भिन्न प्रकार की कथाएं हैं। श्रीमद् भागवत में कई स्थानों पर भगवान नर नारायण को उल्लेख है। देवी भागवत के 4th स्कंद में तो नर नारायण की बड़ी लंबी कथा है। नर और नारायण भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए केदार खंड में उस स्थान पर तपस्या करने लगे जहां पर आज बद्रीनाथ धाम है। इनकी तपस्या से इंद्र परेशान होने लगे। इंद्र को लगने लगा कि नर और नारायण इंद्रलोक पर अधिकार न कर लें, इसीलिए इंद्र ने अप्सराओं को नर और नारायण के पास तपस्या भंग करने के लिए भेजा। उन्होंने जाकर भगवान नर नारायण को अपनी नाना प्रकार की कलाओं के द्वारा तपस्या भंग करने का प्रयास किया, किंतु उनके ऊपर कामदेव तथा उसके सहयोगियों का कोई भी प्रभाव न पड़ा। कामदेव, बसंत तथा अप्सराएं श्राप के भय से थरथर कांपने लगे। उनकी यह दशा देखकर भगवान नर और नारायण ने कहा कि तुम लोग मत डरो, हम प्रेम और प्रसन्नता से तुम लोगों का स्वागत करते हैं। भगवान नर और नारायण की अभय देने वाली वाणी को सुनकर काम अपने सहयोगियों के साथ अत्यंत लज्जित हुआ। उसने उनकी स्तुति करते हुए कहा, प्रभु आप निर्विकार परम तत्व हैं। बड़े बड़े आत्मज्ञानी पुरुष आपके
चरण कमलों की सेवा के प्रभाव से काम विजयी हो जाते हैं। हमारे ऊपर आप अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखें। हमारी आपसे यही प्रार्थना है। आप देव आदि देव विष्णु हैं। कामदेव की स्तुति सुनकर भगवान नर नारायण प्रसन्न हुए और उन्होंने अपनी योग माया के द्वारा एक अद्भुत लीला दिखाई। सभी लोगों ने देखा कि 16,000 सुंदर सुंदर नारियां नर और नारायण की सेवा कर रही हैं। फिर नारायण ने इंद्र की अप्सराओं से भी सुंदर अप्सरा को अपनी जंघा से उत्पन्न कर दिया। पूर्व से उत्पन्न होने के कारण इस अप्सरा का नाम उर्वशी रखा। नारायण ने इस अप्सरा को इंद्र को भेंट कर दिया। उन 16,000 कन्याओं ने नारायण से विवाह की इच्छा जाहिर की। तब नारायण ने उन्हें कहा कि द्वापर में मेरा कृष्ण अवतार होगा, तब तक प्रतीक्षा करने को कहा। उनकी आज्ञा मानकर कामदेव ने अप्सराओं में सर्वश्रेष्ठ अप्सरा उर्वशी को लेकर स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। उसने देव सभा में जाकर भगवान नर और नारायण की अतुलित महिमा के बारे में सबसे कहा, जिसे सुनकर देवराजेंद्र को काफी पश्चाताप हुआ। केदार और बद्रीवन में नर नारायण नाम ने घोर तपस्या की थी, इसीलिए यह स्थान मूलतः इन दो ऋषियों का स्थान है। दोनों ने केदारनाथ में शिवलिंग और बद्री का आश्रम में विष्णु के विग्रह रूप की स्थापना की थी। भगवान शिव की प्रार्थना करते हुए दोनों कहते हैं कि हे शिव, आप हमारी पूजा ग्रहण करें। नर और नारायण के पूजा आग्रह पर भगवान शिव स्वयं उस पार्थिव लिंग में आते हैं। इस तरह पार्थिव लिंग के पूजन में वक्त गुजरता जाता है। एक दिन भगवान शिव खुश होते हैं और नर और नारायण के सामने प्रकट होकर कहते हैं कि वो उनकी आराधना से बहुत खुश हैं, इसलिए वर मांग। नर और नारायण कहते हैं, प्रभु आप अगर प्रसन्न हैं तो लोक कल्याण के लिए कुछ कीजिए। भगवान शिव कहते हैं, कहो क्या कहना चाहते हो। इस पर नर और नारायण कहते हैं कि जिस पार्थिव लिंग में हमने आपकी पूजा की है उस लिंग में आप स्वयं निवास कीजिए, ताकि आपके दर्शन मात्र से लोगों का कष्ट दूर हो जाए। दोनों भाइयों के अनुरोध से भगवान शिव और प्रसन्न हो जाते हैं और केदारनाथ के इस तीर्थ में केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने लगते हैं। इस तरह केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति होती है। महाभारत के अनुसार पाप से मुक्त होने के बाद केदारेश्वर में स्थित ज्योतिर्लिंग के आसपास मंदिर का निर्माण पांडवों ने अपने हाथ से किया था। बाद में इसका दोबारा निर्माण आदि शंकराचार्य ने करवाया था। इसके बाद राजा भोज ने यहाँ पर भव्य मंदिर का निर्माण कराया था। यहीं नर और नारायण द्वापर में अर्जुन और कृष्ण के रूप में अवतरित हुए। तो बोलिए नारायण भगवान की जय।